हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो देखो, आज जो है काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट काउंसलिंग थी, तो कई कैंडिडेट्स के मैसेज आए कि मैम जो कम स्कोर वाले थे वो क्वालिफाई हो गए और जो हमारे उनसे अच्छे स्कोर थे हम रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या फॉर्म सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निकाले जाते हैं, या फिर अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप नहीं जा पाए तो क्या आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं? तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपका ये कह रहे थे कि मैम SC SC वाले या अदर कैटेगरी वाले क्या मैम जर्नल में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर उनके स्कोर अच्छे हैं। उनका यही बेनिफिट होता है, सभी जो कैटेगरी वाले हैं उनका यही बेनिफिट होता है कि सबसे पहले जर्नल में फ़ाइट करते हैं, और अगर जर्नल में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनको कैटेगरी में नहीं डाला जाता। कैटेगरी में फिर अदर स्टूडेंट्स को नंबर दे दिया जाता है जो कि SC ST से अलग हैं, उनको नंबर दे दिया जाता है। तो जर्नल में भी वो फाइट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर जिसको आप जानते हो कि भाई आपका तो SC में हो जाएगा, आप मेरी सीट क्यों छीन रहे हो? क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को ये रहता है कि उन्होंने आपकी सीट छीन ली। लेकिन ऐसा ये है कि भाई अगर कोई भी SC ST वाली या फिर किसी भी कैटेगरी का है, अगर इंटेलिजेंट पर्सन है तो भाई जर्नल में ही वो एडमिशन ले लेता है। लेकिन अगर आपका क्योंकि जब हमारा एडमिशन था तब भी ऐसा ही हुआ था। कई कैंडिडेट्स जो है अदर कैटेगरी के भी चले जाते हैं और 3-4 ही सीट होती हैं। और जहाँ तक रही बात कम स्कोर वाले, अगर आपको ये लगता है कि भाई इसके कम स्कोर बनते हैं, फुल लिस्ट जो है तैयार होती है, तो देखो जो आपके मार्क्स है इंटरव्यू के इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि मतलब आपको ये अपने आप ही ये हो जाता है कि हाँ, आपको इससे नीचे डाला गया है। क्योंकि हमारा साथ भी, हमें भी ऐसा ही लगा था कि नेट वाले का एडमिशन हो गया था जिसमें हम GRF थे, लेकिन हमारा रह गया। बट बाद में पता चला कि हाँ, उसका जो स्कोर है हमारा 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा स्कोर बनाया गया था कि पॉइंट कुछ का फ़र्क आ रहा था। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई पैसे लेके या मिली भगत या कुछ भी, पता नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और सभी के आते हैं। आप कुछ अलग नहीं है कि क्या फॉर्म सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निकाले जाते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं, लेकिन उन बच्चों का भी एडमिशन होता है भाई जिनके अच्छे हाई स्कोर हैं। और हाँ, ये पक्का श्योर है कि अगर आपके हाई स्कोर है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में और आप GRF क्वालिफाइड हैं और आप फाइट कर सकते हैं, तो आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हो। हाँ, एडमिशन के लिए पूरी ये है कि हाँ, क्योंकि अगर आप इस टाइप का कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो तो आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको बिलीव है कि हाँ, इससे मैं बेटर था और मेरा एडमिशन होना चाहिए था स्कोर के बेस पे भी, पहले पूरी डिटेल आप जानिएगा और तभी कुछ आगे जो है स्टेप लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बगैर कुछ जाने ही, क्या पता उस कैंडिडेट्स के आपसे ज़्यादा स्कोर हो। तो पहले फुल इन्फॉर्मेशन जानिएगा, उसके बाद ही आगे कोई स्टेप लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको 100% श्योरिटी है तो आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये है कि थोड़ी बहुत जान पहचान तो देखो अगर आपकी है तो आपको यूज़ करनी चाहिए, और हर जगह चलती है भाई। ये तो हर जगह, अगर जहाँ पर भी इंटरव्यू का काम आता है वहाँ पर ये चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, सभी को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, और हाँ, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं और अगर सीट्स हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि क्या होता है, सीट ही 2-3 होती है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं, फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई सीट्स रह जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में, और अगर सेकेंड काउंसलिंग होती है तो आप जा सकते हो। सो ऑल क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।